रात के सन्नाटे में जहां हवा भी फुसफुसाती है, वहां शिवनाथ कब्रिस्तान फैला था। कहते हैं वहां हर आधी रात एक आवाज आती है जो तुम्हारा नाम लेकर बुलाती है। अगर तुमने जवाब दे दिया तो वो आवाज तुम्हारी आखिरी आवाज बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है नेहा से, एक रेडियो जर्नलिस्ट। वो असली डरावनी जगहों पर रिकॉर्डिंग करती थी। इस बार उसका नया एपिसोड था कब्रिस्तान की सच्ची कहानी। वो माइक्रोफोन लेकर रात के 12 बजे शिवनाथ कब्रिस्तान पहुंची। चारों तरफ धुंध थी और पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी के गले में फंसी हों। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। ये नेहा है और मैं इस समय शिवनाथ कब्रिस्तान में हूं। अगर यहां कोई आत्मा है तो अपनी आवाज दो। थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग में कुछ सुनाई दिया। नेहा, वो चौंक गई। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर पूछा, कौन है? रिकॉर्डर में जवाब आया, तू क्यों आई? वापस जा। नेहा को लगा यह हवा की गूंज है, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी, आवाज में उसका ही नाम बार बार दोहराया गया था, हर बार थोड़ी और पास से। अगले दिन नेहा ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि इस कब्रिस्तान के पास कभी एक पुराना अनाथालय था जहां बच्चों को जिंदा दफना दिया गया था, क्योंकि वह जगह शापित मानी जाती थी। लोग कहते थे उन बच्चों की आत्माएं अब भी अपने नाम पुकारती हैं और जो भी उन्हें सुन लेता है वो उनकी गिनती में शामिल हो जाता है। उस रात नेहा फिर वहां पहुंची। अगर तुम सच में हो तो सामने आओ, उसने कहा। हवा ठंडी हो गई। फिर अचानक रिकॉर्डर में बच्चों की हंसी गूंज उठी। नेहा, अब तू हमारे साथ खेलेगी। और फिर सब कुछ अंधेरा। रिकॉर्डर नीचे गिरा और उसमें सिर्फ मिट्टी की आवाज आई, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। 2 दिन बाद रेडियो स्टेशन पर नेहा का नया एपिसोड चला। उसकी आवाज गूंज रही थी, ये नेहा है और मैं अब तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। सबने समझा ये एडिटिंग का इफेक्ट है। पर उसी रात स्टेशन की सारी लाइट्स बंद हो गई और माइक से किसी बच्चे की धीमी हंसी आई। कुछ आवाजें जवाब नहीं चाहती, वो तुम्हें अपने साथ ले जाती हैं।